Welcome students of class 11th. Assalamu alaikum. To our topic we are going to discuss that is meaning of. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है emotion of anger. We are discussing from few days emotions, and there are lot of innumerable emotions which everybody possesses, like anger, jealousy, fear, love, affection. And first we have discussed fear, emotion of fear. ये क्या चीज़ होती है, कहाँ किस के पास होती है, कैसे होती है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह के मेथड में इस्तेमाल करना है. आज इसके बाद हम अनदर इमोशन पढ़ने जा रहे हैं, वो है इमोशन ऑफ एंगर. जो जिस तरह फियर है वो हर एक के पास मौजूद है, इस तरह ये भी है. देखिए हम देखें एंगर किस चीज़ को कहते हैं. Anger is one of the important and common emotion which is expressed by small children, adolescents, adults and people alike of their age and stage of life. देखिए डे स्टूडेंट, जिस तरह हमने देखा कि इमोशन पहले पढ़ा है, एवरीबडी पॉस इमोशन लेस आर मोर. किसके पास ज़्यादा होती है, किसी के पास, हर एक के पास होती है. किसके पास कंट्रोल होती है, किसी के पास अनकंट्रोल होते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल हु हैव कंट्रोल इमोशंस, यहाँ की ह्यूमन बींग्स है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, चैनलाइज किया जाता है, इस तरह हम कहें. तो इस तरह हम देखें जो एंगर है, एवरीबडी पॉसेस दिस, जस्ट लाइक लव, जस्ट लाइक फियर, जस्ट लाइक affection. Anger is another emotion, an important emotion which everybody possesses without age bar. Like small children, हर एक में मौजूद है. जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं उनके पास ये होती है. एडोलेसेंट्स जो एडल्ट है उनके पास भी एडोलेसेंट्स है, जो टीन एज के बच्चे हैं उनके पास भी होते हैं. और जो एडल्ट्स है, जो बड़े लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, हर एक के पास ये इमोशन ऑफ एंगर मौजूद है. लेकिन किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास कम, है ना. किसको ये एंगर एकदम आती है, किसको आहिस्ता आहिस्ता आती है ना. किसी को एक मामूली बात पे एंगर आती है, इस तरह उसके पास ये इमोशन ज़्यादा है, लेकिन हर एक के पास है. Often it indicates when one's basic boundaries are violated. कब ये चढ़ जाता है, कब ये इमोशन अराइज होती है, इमोशन ऑफ एंगर. फियर हमें देखिए, फियर कब, इमोशन ऑफ फियर हम देखें किस तरह का वो अराइज होती है. जब कोई ऐसी सिचुएशन, कोई डेंस सिचुएशन होती है तो हमें फियर लग रहा है. तो इसी तरह यहाँ पर भी अब हम देखेंगे जो छोटे बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनको कैसे, कहाँ पे, किस तरह ये चढ़ जाते हैं, कैसे इमोशन अराइज होती है. जब हमारे बेसिक बाउंड्रीज को, जब किसी के इंसान की पर्सनैलिटी मामला पे, किसी भी मामला में मुदाखल की जाए तो वो एंग्रीली बन जाते हैं. कोई काम करने में, कोई एक्टिविटी करने में, जब उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो जाए, या छोटे बच्चे उनके अटेंशन नहीं मिलेंगे उनको, इस तरह के, या कोई फिजिकली वीकनेस होता है, किसी के पास थकावट होती है, कोई हैंगरी हो, भूखापन होता है, इस तरह ये ऐसा होता है. खासकर जब हम किसी की एक्टिविटी में इंटरफेयर करते हैं, किसी के काम को करने के बावजूद भी उसको कहते हैं आपने काम अच्छा नहीं किया, तो वो एंग्री बन जाता है. तो इस तरह जब हम किसी की मतलब वायलेट करते हैं, किसी की जो राइट्स उसके हैं वो वायलेट, अगर हम हमारे कहीं पर, हम जहाँ भी हमारे पर्सनल के मामला में या कहीं एक मामला डे टू डे लाइफ में कोई हमें इंटरफेयर करता है, हम गुस्सेली बन जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, चाहे छोटा है, बड़ा है या बूढ़ा है, हर एक के पास ये चीज़ मौजूद है. देखिए अगर हम देखें काजेस, हम देंगे फिजिकल वीकनेस और बॉडी टेंशन. जो मैंने पहले कहा कि फिजिकल में जब कोई कमज़ोर होता है, इसको कोई काम करने के लिए और कुछ कहेंगे तो वो एंग्रीली बन जाता है. अब्स्ट्रक्शन इन चाइल्ड एक्टिविटी, जब चाइल्ड कोई काम करता है, किसी एक्टिविटी में फंसा हुआ है, किसी वो अपने मर्जी से कुछ करता है, जब उसके काम में हम इंटरफेयर करते हैं तो वो एंग्रीली बन जाता है. एक्सेसिव होमवर्क, जब हम बच्चों को ज़्यादा काम देते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, तो वो एंग्रीली बन जाता है. अगर बड़े भी हम ज़्यादा काम देंगे वो भी एंग्रीली बन जाता है.
लेक ऑफ प्रॉपर अटेंशन टू चाइल्ड, प्रॉपर अटेंशन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। बच्चे किसी काम में कुछ ऐसे करते हैं, जो कुछ ऐसे एक्टिविटी हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो एंग्री बन जाते हैं। फैटिग्यू और रेस्टलेस, जो मैंने थकावट कही है, किसी को कोई सैडनेस, कोई परेशानी, हम कुछ कुछ बात कहीं कुछ काम करने के लिए वो वहाँ से गुस्सा दिखाता है। फिर है इलनेस और हैंगर, जो मैंने कहा कोई बीमार होता है, किसी के पास कोई दर्द होती है, कुछ होते हैं, हम कुछ उसको बताएंगे, या भूखा होता है हम उसको कुछ बताएं, वो वहाँ से गुस्सा दिखाता है। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, नीड्स एंड प्लान्स, जब किसी की नीड्स को फुलफिल नहीं होते हैं, उसकी जो चाहत है, उसकी जो मर्जी है, उसका जो प्लान है, अगर हम उसमें इंटरफेयर करें वो पूरा नहीं हो जाएगा, तब वो गुस्सा कर सकता है। तो लेकिन अब हम देखें हम कैसे बताएं किसी के पास गुस्सा है। जब उसको किसी को गुस्सा आता है, कोई शरारत करता है, हमें देखते हैं कि उसकी जो फेस है वो क्या रेड बन जाता है, उसकी आंखें रेड बन जाती है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी मतलब हर एक चीज़ हम जब कुछ ऐसे एक्टिविटी होते हैं, उसकी जो मुंह पे जो फेस पे जो रिंकल्स वगैरह आते हैं, इस तरह हम कहेंगे उस बंदे को बहुत ही गुस्सा होता, बहुत ही गुस्सा है ना। और फिर हम जब उसकी काम जो गुस्सेलेपन लोग होते हैं वो अपने आप को सेफ गार्ड भी कर सकते हैं। और ये ज़्यादा जब कोई गुस्से काम करने कोई किसी को गुस्सा चढ़ाते हैं कुछ काम करने के लिए, वो फिर वो काम ज़्यादा ही करता है, लेकिन गुस्से में ही करता है लेकिन ज़्यादा करते हैं। देखिए अब इस तरह ये कुछ एक्टिविटीज़ कुछ काज है जिसकी वजह से यहाँ पे एंगर, जो इमोशनल एंगर है वो बढ़ जाती है। जितना ही ज़्यादा हो जाए ये एक्टिविटी, ये काज है, इतना हमारा ये ज़्यादा हो सकता है। लेकिन छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में फिर एडोलेसेंट जो होते हैं फिर ऐसा ऐसे काम हो जाते हैं। जिस तरह जब इंटेलिजेंस थिंकिंग पावर बढ़ जाता है तो ये चीज़ें फिर कम भी हो जाती हैं। लेकिन जो बच्चों में क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको दस्ती जल्दी ही ये एराइज भी होती है और कम भी होती है, फिर जल्दी कुछ देते हैं उनको टॉप और उनको कम होता है। एडवांटेज ऑफ एंगर, अब हम उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। When a person feels weak and inferior to someone, or when his individuality is challenged, he gets angry. जब किसी बंदे when a weak person, when a person feels weak, जब कोई अपने आप को कमज़ोर कहता है या inferior, किससे छोटापन अपने आप को, उसकी जो कम्प्लेक्स होती है, inferior कम्प्लेक्स होती है, तो क्या होता है तो सम, और व्हेन हिज इंडिविजुअलिटी इज चैलेंज, जब उसकी इंडिविजुअलिटी को चैलेंज किया जाता है, कोई रिकॉर्ड बन जाते हैं, उसको उसने कुछ काम किया है, कुछ काम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो एंग्रीली बन जाता है। ही गेट्स एंग्री, वो एंग्री बन जाता है ना। और इससे क्या होता है, वैन वो एंग्री, जब वो एंग्री बने उससे क्या फिर क्या होता है इससे, दिस लीड्स हिम टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। लेकिन जब उसको क्या कहते हैं आप अप्रिशिएशन हम जल्द उसको नहीं देते हैं अपने अच्छा काम में, वो एंग्री बन जाए, वो फिर वो उस काम को अच्छी तरह से करता है, उसको जो इम्प्रूवमेंट वर्क है वो उसके अंदर ज़्यादा बन जाते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर द वर्किंग कैपेसिटी एंड द टेंडेंसी ऑफ सेफ गार्ड गोज अप। दूसरा इसको इम्पोर्टेंस क्या है कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, जब किसी को गुस्सा होता है तो काम ज़्यादा करता है, गुस्से में वो काम ज़्यादा करता है, वो फुल एनर्जी के साथ करता है। और क्या होता है एंड जो सेफ गार्ड करने से वो अपने आप को सेफ गार्ड भी रखते हैं, अपने आप को बचाव भी करते हैं गुस्से में। तो इस तरह हम कहेंगे कि जहाँ उसकी डिमेरिट्स हैं वहाँ उसकी मेरिट्स भी है, क्योंकि ये एक इंसान को काम करने का या अपने आप को इम्प्रूव करने की सलाहियत पैदा करता है, और काम करने की सलाहियत पैदा कर, अपने आप को सेफ गार्ड करने की भी सलाहियत अपने एक इंसान अंदर पैदा कर सकता है। उसकी डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान उसके क्या है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर टू मच मेंटल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जब गुस्सा होता है जो उसकी इंटेलिजेंस, जो उसका थिंकिंग पावर है, वो काम नहीं अच्छी तरह से कर सकता है। गुस्से में हम कुछ भी कह सकते हैं, अब स्लिप और टंग होते हैं, किसी को हम मार भी सकता है, जख्मी भी कर सकता है, और कुछ भी कर सकता है, कोई ऐसा एक हादसा भी हो सकती भी है गुस्से में। लेकिन हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मेंटल जो है हमारा थिंकिंग पावर है और इंटेलिजेंस पावर है वो कम होता जाता है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फिर एडवर्स इफेक्ट ऑन द डाइजेशन,
लेकिन जब गुस्सा होता है तो हमें किसी को गुस्से में खाना भी नहीं आता, उसका जो हाजमा निज़ाम हाजमा वो भी मुतासर हो जाता है। अभी जब उसको खाने पीने का मन नहीं करता है, कुछ किया वो था मुझे मैं नहीं खाऊंगा नहीं, वो रूठ भी जाता है। ब्लड प्रेशर बीपी ज़्यादा होता है रील में, एक्स्ट्रा पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग कम टू एंड। हम लास्ट पे ही कहेंगे जो पावर ऑफ थिंकिंग है, जो रीजनिंग है, जो इंटेलिजेंस है, वो कम होता जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, उनको सब चीज़ को खा जाता है। लेकिन फिर इंसान किसी काम, क्योंकि इंसान जब गुस्सा आता है फिर वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं जिसकी वजह से उसका सब कुछ बेकार पड़ जाता है। वो ऐसे को किसी वक्त वो किसी हादसे का भी शिकार हो जाता है। इस तरह हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, हमें ऐसे स्टेप उठाना चाहिए ताकि जो गुस्सा छोटे बच्चों में उसको हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए विद हेल्प ऑफ एजुकेशन। टीचर्स एंड टीचर पेरेंट्स उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे स्टेप इस्तेमाल करें कि बच्चों में ज़्यादा गुस्सा ना आए। थैंक्स।